पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्ट्रेट इसके सामने कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत के अंदर अगर बोरवेल या फिर पुराना कुआं जिससे के अंदर जिसको यूज नहीं किया जा रहा है, अगर वो खुला मिला तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर वो सार्वजनिक है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, अगर वो व्यक्तिगत है तो जिन्होंने जो बोरवेल जो ट्यूबवेल खोदा है करवाया है उसकी जिम्मेदारी है। अब ये बात पंचायती राज विभाग को आदेश ये क्यों करने पड़े, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटपुतली के अंदर पिछले 9 दिन से जो चेतना ऑपरेशन है जो अभी तक जारी है, उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी है। इसको लेकर सरकार ने तमाम जो उपाय थे वो किए, लेकिन 9 दिन बाद भी चेतना तक अभी तक नहीं पहुंचा जा रहा है। जो टनल के अंदर खुदाई हो रही थी उसके अंदर प्रशासन का कहना है कि वो जो पत्थर है वो बहुत हार्ड है। जो टनल की चौड़ाई है तकरीबन 11 इंच के आसपास है और वो भी अभी 15 जो दिशा से भटक गए थे खुदाई करते समय, तो 15 इंच अभी खुदाई बाकी है साइड में करनी। इस प्रकार का जो प्रशासन का जो जवाब आ रहा है। हालांकि सबसे बड़ा यहाँ एक प्रश्न ये सवाल है कि माना कि प्रशासन वहाँ तक 9 दिन पहुँचने में बहुत बड़ी देरी की है, ये मानते हैं, लेकिन क्या जिसने बोरवेल खोदा था वो व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर आपने बोरवेल किया है अपने खेत के अंदर है तो प्रशासन आके वहाँ पर आपके खेत के बोरवेल की ड्यूटी थोड़ी करेगा भाई, या फिर प्रशासन को आपने सूचना दी थी कि हमारा बोरवेल खुला है। जब बोरवेल कुआं आप खोदते हो तो उसको जब वहाँ पर पानी नहीं निकलता है, कोई अन्य कोई परिस्थिति रहती है तो उसकी जिम्मेदार तो आप ही हो ना। जब खोदने की परमिशन ली नहीं जाती है तो फिर प्रशासन को क्या पता आपने किस जगह कौन सा गड्ढा क्या खोद रखा होगा। तो जिम्मेदारी तो आपकी थी। आपके घर के आगे खड्डा है और बच्चे आपके हैं, आपको पता है 2-3 साल के 3-4 साल के बच्चे जो मासूम होते समझदार नहीं होते, उन्हें ये पता नहीं कि हम इसके अंदर गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, हो सकता है हम हमेशा के लिए इस जीवन लीला हमारी समाप्त हो जाएगी, उन्हें ये पता नहीं होता। लेकिन जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी एक विचारणीय बिंदु है। आम जनता हर बार कहती है कि प्रशासन विफल हो रहा है। कहीं ऐसा आपने एक बार भी नहीं कहा कि घर का मालिक जो था वो विफल था, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि इसके अंदर मेरा बच्चा गिरेगा या कोई जानवर, अबोध जीव जंतु पक्षी कोई भी गिर सकता है। उसे ये बोध नहीं है कि मैं इतनी नीचा गहराई में जाऊंगा फिर वापस आ पाऊंगा या फिर नहीं आ पाऊंगा। तकरीबन 700 फुट 800 फुट गहरा बोरवेल है और उसको आप खुला छोड़ रहे हो, तो लापरवाही सबसे पहले जिस मालिक की है, जिसने जो खोदा था और उसने खुला छोड़ दिया, चाहे कोई भी XYZ, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। हाँ ठीक बात है उसका बच्चा गिरा, ये ठीक बात है, ये ठीक बात नहीं है, बहुत गलत है, बहुत दुखदाई है। लेकिन जब इस तरह से इतना बड़े एक पहला ये कोई कोटपुतली का मामला नहीं है, कई सारे ऐसे हादसे हुए। कभी बच्चा 150 फीट, कभी 200 फुट, कभी 300 फुट तक गहराई में चला जाता है, फिर वहाँ पे नीचे बहुत हार्ड पत्थर होता है हर जगह, तो फिर वहाँ पर किसी भी हालत में वहाँ पर 10 फीट या फिर 5 फीट 8 फीट टनल को खोदना ये अपने आप में इम्पॉसिबल है। जो लोग खोदते हैं उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर बैठकर या फिर वहाँ घटनास्थल पर जाकर ये बयान देना बहुत आसान है कि आज 8 दिन हुए, 7 दिन हुए या फिर 9 दिन हुए, प्रशासन क्या कर रहा था। लेकिन जो ये बातें करें उनको भी एक बार विचार करना चाहिए कि एक बार 1 फीट पत्थर को तोड़ के देखो, उसके अंदर छेद करके देखो कितना क्या टाइम लगता है। जब ये सब बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब 7-8 दिन का समय लगा तो प्रशासन ने, हाँ ठीक बात है, उनको ये पता था कि वहाँ पर खुदाई करना और वहाँ तक पहुँचना कितना हार्ड है। साहब कोई भी किसी भी प्रकार की टीम हो, उन्हें सब पता है कि क्योंकि रोज़ ऐसी कई सारी घटनाएं होती, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड काम होता है, उन्हें तो इन चीज़ों का पता है। लेकिन कम से कम बच्चे हमारे हैं, ट्यूबवेल हमारा है, उससे नफ़ा या नुकसान हमें लेना है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो हमें भी होनी चाहिए। देखते रहिए गाँवरी बात। नमस्कार।